Hi friends, I am KB Gupta on KB Gupta Live. Friends, जैसे कि मैंने अपनी पिछली वीडियो में बताया था, मेरा ट्रांसफ़र दिल्ली ट्रेनिंग सेंटर में हो गया था। ट्रेनिंग सेंटर ज्वाइन करते ही मैं एक ट्रेनर बन गया, लेकिन इससे पहले मुझे ट्रेनिंग सिस्टम के बारे में कोई नॉलेज नहीं थी। मुझे ना इसकी इम्पोर्टेंस पता थी और ये क्या काम करता है ये भी मालूम नहीं था। लेकिन ट्रेनिंग सेंटर ज्वाइन करने के बाद मालूम पड़ा कि इसका एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल है, स्पेशली बैंक्स में जो कि पब्लिक सेक्टर में है और जिन्हें कस्टमर सर्विस देनी होती है। बैंक का स्टाफ बैंक की इमेज और बिजनेस बढ़ाने के लिए अच्छी कस्टमर सर्विस देना बहुत ज़रूरी है, इसलिए स्टाफ को ट्रेनिंग देना भी बहुत ज़रूरी है। दूसरा, मैंने पाया कि जब आप एक ट्रेनर बन जाते हैं तो आप जिनको ट्रेनिंग देते हैं वे आपकी बहुत ज़्यादा रिस्पेक्ट करते हैं और आपको बहुत सम्मान मिलता है। खैर, जैसे मैंने ट्रेनिंग सेंटर ज्वाइन किया, मन में एक दुख थी कि मैं क्लास ले पाऊँगा क्या, कैसे क्लास लूँगा, लोग मेरे को एक्सेप्ट करेंगे कि नहीं करेंगे। शुरू में मुझे बहुत हेजिटेशन थी, इसलिए मैंने पहले 1-2 क्लासेस अपने कलीग्स की अटेंड की और तीसरे दिन मेरे इंचार्ज ने बोला कि भैया अब तो क्लास लेनी पड़ेगी। जब मैंने पहली क्लास ली तो मेरे को बहुत ज़्यादा हेजिटेशन थी, लेकिन धीरे धीरे हेजिटेशन निकलती गई और जब तक क्लास ख़त्म हुई मुझे भी लगा और मेरे पार्टिसिपेंट्स ने भी कहा कि मैंने क्लास बहुत अच्छे से ली है। उसके बाद मैंने पीछे मुड़कर नहीं देखा। लेकिन जैसे ही मैंने ट्रेनिंग सिस्टम ज्वाइन किया उसी समय हमारा बैंक CBS इम्प्लीमेंट कर रहा था। CBS के लिए हमने इन्फोसिस टेक्नोलॉजीज से फिनेकल नाम का सॉफ्टवेयर लिया था और सभी ट्रेनर्स को, बैंक के पूरे स्टाफ को फिनेकल की ट्रेनिंग देनी थी। इसके लिए सभी ट्रेनर्स को फिनेकल की ट्रेनिंग लेने के लिए बेंगलोर में इन्फोसिस के कैंपस में भेजा गया। मैंने भी वहाँ 3 वीक की ट्रेनिंग ली। वहाँ पे एकदम अलग एनवायरनमेंट था। देयर वाज ए स्प्रॉलिंग कैंपस जिसके अंदर बहुत सारी बिल्डिंग्स थी। हर एक बिल्डिंग के बाहर एक तो छातों का स्टैंड था और दूसरा साइकिलें खड़ी रहती थी। अगर आप बाहर से आ रहे हैं, बारिश हो रही है, तो आप छाता वहाँ रख सकते हैं और अगर आप बिल्डिंग से बाहर जा रहे हैं तो आप छाता लेकर जा सकते हैं। इसी तरह एक जगह से दूसरी जगह जाने के लिए आप बाइसिकल्स यूज़ कर सकते हैं। ये एक बहुत अच्छा एक्सपीरियंस था, लेकिन वहाँ पे मुझे एक बात बहुत अटपटी लगी कि जब भी एम्प्लॉइज़ कैंपस में आ रहे होते थे तब भी उनके बैग्स की चेकिंग होती थी और जब वे कैंपस से बाहर जा रहे होते थे इवनिंग में तब भी उनके बैग्स की चेकिंग होती थी। बाद में मुझे पता लगा इट इज़ ए स्टैंडर्ड प्रैक्टिस इन IT इंडस्ट्री। खैर, हम लोग ट्रेनिंग लेके आ गए और स्टाफ को ट्रेनिंग देना शुरू कर दिया। बैंक की इच्छा थी कि ज़्यादा से ज़्यादा ब्रांचेस जल्दी से जल्दी CBS पर आ जाएं, इसलिए ज़्यादा से ज़्यादा एम्प्लॉइज़ को ट्रेनिंग देनी थी। इसलिए हम लोग फिनेकल की ट्रेनिंग 2 शिफ्टों में देते थे। सुबह 8 बजे हमारे दिन की शुरुआत होती थी और रात को 8 बजे तक क्लासेस चलती थी। ऐसा लगता था कि एक बहुत बड़े पर्व का माहौल है। हम लोग भी जोश में ये काम कर रहे थे। मुझे अपने ही ट्रेनिंग सेंटर दिल्ली सेंटर में ही नहीं, पुणे ट्रेनिंग सेंटर में भी फिनेकल की ट्रेनिंग देने के लिए भेजा गया। इसके अलावा हम ट्रेनर्स को उन ब्रांचेज में भी जाना पड़ता था जहाँ पे CBS इम्प्लीमेंट हो रहा होता था, ताकि स्टाफ मेंबर्स की हम हैंड होल्डिंग कर सकें। हालांकि सब स्टाफ को ट्रेनिंग दी थी, लेकिन जब तक वो प्रैक्टिकल काम नहीं करेंगे उनको कुछ मालूम नहीं पड़ेगा। इसलिए जैसे ही CBS इम्प्लीमेंट होता था उसके 1 वीक तक ट्रेनर्स रहते थे स्टाफ की हैंड होल्डिंग के लिए। मुझे भी एक दिल्ली और एक मुंबई की ब्रांच में हैंड होल्डिंग के लिए जाने का मौका मिला। खैर, 1 साल के बाद फिनेकल ट्रेनिंग ऑलमोस्ट ख़त्म हो गई और हमने दूसरी क्लासेस लेना शुरू किया। मुझे जो सबसे ज़्यादा पसंद था दैट वाज द इंडक्शन प्रोग्राम फॉर न्यूली रिक्रूटेड प्रोबेशनरी ऑफिसर्स। मुझे इस प्रोग्राम का इंचार्ज भी बनाया गया और फेसेस से इंटरेक्ट करके मुझे बड़ा अच्छा लगता था और वो लोग भी बहुत रिस्पेक्ट देते थे। मुझे ऐसा लगता है कि इंडक्शन प्रोग्राम में एक ट्रेनर जो है वो पार्टिसिपेंट्स के लिए माँ की तरह होता है। जिस तरह सबके लिए मेरी माँ बेस्ट है, इसी तरह सबके लिए उनका ट्रेनर बेस्ट है और उसका ये फ़ायदा है कि आज 15 साल के बाद भी वे लोग मेरे संपर्क में हैं और मेरे से इंटरेक्शन करते हैं। खैर, मैंने 2006 में ट्रेनिंग सेंटर दिल्ली ज्वाइन किया था और 2008 में मेरी प्रमोशन एज चीफ मैनेजर हो गई। प्रमोशन होने के बाद मेरा ट्रांसफ़र स्टाफ कॉलेज अहमदाबाद में हो गया। स्टाफ कॉलेज में सिर्फ ऑफिसर्स को ट्रेनिंग दी जाती थी एंड इट वाज द अपेक्स ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट ऑफ बैंक ऑफ बड़ौदा इन द कंट्री। इसलिए स्टाफ कॉलेज में पढ़ाना अपने आप में एक बहुत गौरव और रिकॉग्निशन की बात थी। मुझे बहुत खुशी हुई, लेकिन फिर वही घर की प्रॉब्लम्स। उस समय मेरा छोटा बेटा 12th स्टैंडर्ड में था। मैंने कहा कोई बात नहीं, जब तक उसकी 12th नहीं होती मैं 1 साल अकेला रह लूँगा और मैं अहमदाबाद चला गया। अहमदाबाद में स्टाफ कॉलेज तो उसका क्या कहना, बहुत साफ़ सुथरा कैंपस, बहुत सारी एम्यूनिटीज़,
और पूरे ऑल ओवर इंडिया से ऑफिसर्स ट्रेनिंग के लिए आते थे, जिनमें जूनियर मोस्ट ऑफिसर से लेके जनरल मैनेजर रैंक के होते थे। लोगों से इंटरेक्शन करके काफ़ी जानकारी मिलती थी और मज़ा भी आता था। ऐसे लगता था कि हम बैंक में नहीं, एक एजुकेशन इंस्टीट्यूशन में काम कर रहे हैं। हमारे प्रिंसिपल मिस्टर भनोट थे, जिनकी पर्सनैलिटी से मैं बहुत ज़्यादा इम्प्रेस था। वो बाय नेचर एक परफेक्शनिस्ट थे और जब तक काम परफेक्ट ना हो उन्हें तसल्ली नहीं होती थी, लेकिन इसके बावजूद भी उनका स्वभाव बहुत नरम था। वे हम लोगों से काम तो करवाते थे, लेकिन बहुत प्यार से करवाते थे। इसलिए उनके साथ रहकर काम भी हमने बहुत किया और बहुत सीखा। दूसरे ट्रेनर होते हुए हम लोगों को बहुत सी ट्रेनिंग्स भी मिलती थी। मैं मजाक में कहा करता, इतनी आम स्टाफ मेंबर को ट्रेनिंग्स नहीं मिलती जितनी ट्रेनर्स को मिलती है, क्योंकि आगे जितने भी नई नई चीज़ें बैंक में आ रही हैं उनकी ट्रेनिंग लेके उन्हें आगे स्टाफ मेंबर्स को देनी होती थी। स्टाफ कॉलेज का अनुभव मेरा बहुत अच्छा रहा, लेकिन इसमें एक इंटरेस्टिंग अनुभव आपके साथ शेयर करना चाहता हूँ। बात 2009 की है। उस समय इकोनॉमी डाउन पे थी और एम्प्लॉयमेंट प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा थी। इसलिए वो बच्चे जिन लोगों ने टॉप 20 स्कूल से MBA किया था, उनके पास कोई जॉब नहीं था। कंपनीज कैंपस रिक्रूटमेंट के लिए नहीं आ रही थी। तो हमारे बैंक ने उस अपॉर्चुनिटी को देखते हुए उन लोगों को कैंपस से सीधा मैनेजर रैंक में रिक्रूट कर लिया। लेकिन सवाल ये आया कि उन लोगों को ट्रेनिंग कौन देगा। तो मैंने अपने प्रिंसिपल साहब को कहा कि सर मैं ट्रेनिंग दूंगा, मैं उनके प्रोग्राम को कोऑर्डिनेट करूंगा। लेकिन मन में यह था कि बहुत ही स्पेशल बच्चे आ रहे हैं, उनके मन में बैंक के लिए फर्स्ट इंप्रेशन अच्छा होना चाहिए। इसके बाद हमारे GM HR भी मुंबई से आए और पूछने लगे कि कौन कोऑर्डिनेट करेगा। तो मिस्टर भनोट ने कहा कि ये गुप्ता करेगा। देन GM आस्क्ड मी, विल यू बी इन अ पोजीशन टू हैंडल देम? आई सेड यस सर, आई एम कॉन्फिडेंट। फिर एक दिन वो दिन भी आ गया जिस दिन वो बच्चों ने ज्वाइन किया। जब मॉर्निंग में मैं डाइनिंग हॉल में गया तो वे सब बच्चे ब्रेकफास्ट ले रहे थे और एक टेबल पे मिस्टर भनोट और GM HR ब्रेकफास्ट ले रहे थे। मुझे देखते ही GM HR बोले, कहते देखो गुप्ता, आई एम गिविंग यू द जेम्स एंड तुम्हें उनको पॉलिश करके बहुत अच्छा बनाना है और किसी किस्म की कोई शिकायत नहीं आनी चाहिए। मैंने कहा आपको कोई शिकायत नहीं आएगी सर। उसके बाद हमने उनको पढ़ाना शुरू किया, लेकिन हमें देखा कि दे वर हैविंग ए लॉट ऑफ सुपीरियरिटी कॉम्प्लेक्स। उनको लगता था कि उन्हें बहुत कुछ आता है और हमें कुछ भी नहीं आता। इसलिए वो बात बात पे क्वेश्चन करते थे और मैं मन में मुस्कुराता था। जब भी हम कोई IT की क्लास लेते थे तो वो कहते थे, पर टू लर्न इन दिस इज ए मेनू ड्रिवन प्रोग्राम, विल हैंडल इट, वी डोंट वांट टू रीड इट। कई बार वो चप्पल पहन के क्लास में आ जाते थे और कई बार शॉर्ट्स पहन के। उनको डिसिप्लिन करना बड़ा मुश्किल था, लेकिन मैं भी नए नए उनके साथ एक्सपेरिमेंट्स करता रहता था। मैंने देखा कि उन लोगों को दो चीज़ें बहुत पसंद थी, एक तो PPT प्रेजेंटेशन बनाना और दूसरा केस स्टडीज़। क्योंकि मेरा बेटा ऑलरेडी MDI में पढ़ रहा था और मुझे सब स्टाइल मालूम थे, तो मैं भी उनको कोई ना कोई टॉपिक पे प्रेजेंटेशन बनाने को दे देता था या कोई केस स्टडी सॉल्व करने को दे देता था और 20 स्कूल्स के अंदाज में उनको बोल देता था, आई शुड गेट एवरीथिंग इन माई इन बॉक्स बाई 12 o'clock इन द नाइट। और वो भी बहुत मज़े से करते थे। इसके बाद तो उनके साथ लगाव सा हो गया एंड बहुत से लोग, क्या ज़्यादातर लोग बैंक छोड़ के जा चुके हैं, लेकिन फिर भी वो मेरे साथ संपर्क में हैं। तो ये बहुत अच्छा एक्सपीरियंस था मेरा ट्रेनिंग सिस्टम में। इसके बाद 2 साल कब बीत गए मालूम ही नहीं पड़ा एंड इन द ईयर 2010 आई गॉट प्रमोटेड टू असिस्टेंट जनरल मैनेजर। अब तो लगता था कि ट्रेनिंग सिस्टम से बाहर जाना पड़ेगा। इंटरेस्टिंग बात यह थी, ऐसा कहा जाता था कि जो लोग ट्रेनिंग सिस्टम में काम करते हैं उनके प्रमोशन प्रोस्पेक्ट्स बहुत कम होते हैं, क्योंकि ऐसा माना जाता है कि वो ऑपरेशंस के रिस्क से बाहर हैं। लेकिन मेरे तो ट्रेनिंग सिस्टम में 2 प्रमोशन हुए। इससे ये लर्निंग मिलती है कि आप किसी भी सिस्टम में हो, अगर आप एक अच्छा काम करते हैं तो आपको रिकॉग्नाइज़ किया जाता है। अभी आने वाली वीडियो में ये भी बताऊंगा कि जहाँ मुझे एक ऐसी जगह पोस्टिंग मिली जो सबसे बेकार मानी जाती थी, लेकिन वहाँ पे भी मुझे बहुत रिकॉग्निशन मिला और वहाँ भी मेरी प्रमोशन फर्स्ट चांस में हुई। वो बात अगले वीडियो में करेंगे। तो मेरा एज असिस्टेंट जनरल मैनेजर प्रमोशन हो गया और मेरा ट्रांसफ़र होने वाला था। और इसके कुछ दिनों की बात है, इट वॉज ए सैटरडे। उस समय सैटरडे बैंक्स में हाफ डे होता था। मैं इवनिंग में अपने घर आ गया और शाम को 4-5 बजे मुझे मैसेज मिला कि मेरी पोस्टिंग कॉर्पोरेट ऑफिस मुंबई में हमारे बैंक के स्पॉन्सर्ड 3 रीजनल रूरल बैंक्स, दैट इज़ रीजनल रूरल बैंक गुजरात, रीजनल रूरल बैंक राजस्थान एंड रीजनल रूरल बैंक यूपी में भी CBS इम्प्लीमेंट करने के लिए एक डाटा सेंटर इम्प्लीमेंट करना था और उसमें CBS इम्प्लीमेंटेशन करने के लिए मुझे डाटा सेंटर का
इंचार्ज बनाया गया। कहने के लिए बहुत बड़ी रिकॉग्निशन थी और लगता था कि बैंक ने भी मुझे एक IT एक्सपर्ट मान लिया है, क्योंकि पहले मैं IT ऑफिसर था, फिर बाद में मैं IT ट्रेनर बन गया और अब मुझे RRBs के डाटा सेंटर का इम्प्लीमेंट करने का इंचार्ज बनाया गया। आई वॉज वेरी हैप्पी विद दिस पोस्टिंग। लेकिन जैसे ही मेरे बेटे ने ये सुना, उसने रोना शुरू कर दिया। एक्चुअली उसका मन में था कि मैं वापस दिल्ली जाऊंगा और वो दिल्ली नहीं छोड़ना चाहता था और उसकी CA भी कंप्लीट होने को थी। उस समय मेरे पेरेंट्स भी मेरे साथ में रहते थे। रात को मेरी वाइफ ने कहा कि मम्मी भी आपकी बॉम्बे पोस्टिंग से खुश नहीं है। नेक्स्ट डे वाज संडे। मैंने अपनी मदर को कहा कि आप बॉम्बे जाने के लिए खुश नहीं हो। उनका एक पुराना बुरा अनुभव था बॉम्बे से। शी सेड मैं तो बॉम्बे नहीं जाना चाहती। तो एकदम कॉन्ट्राडिक्शन हो गया। मैं बॉम्बे जाना चाहता था, फैमिली बॉम्बे जाने के लिए खुश नहीं थी। समझ में नहीं आ रहा था क्या होगा। लेकिन ट्रेजिकली उसी रात को बात करते करते मेरी मदर की हमारे सामने देखते देखते डेथ हो गई। इट वॉज ए ग्रेट शॉक टू ऑल ऑफ अस। मेरे फादर भी शॉक में थे, मैं भी शॉक में था और ऐसे लगता था कि क्या हो गया। खैर धीरे धीरे दिन बढ़ने लगे और ऐसा लगने लगा कि हमारे सभी रिलेटिव्स भी नॉर्थ में हैं और फ्रेंड सर्कल भी दिल्ली में हैं। अगर मेरी ट्रांसफ़र दिल्ली में हो जाए तो अच्छा रहेगा। इसलिए मैंने बैंक को रिक्वेस्ट किया दैट लुकिंग टू माई सर्कमस्टांसेस प्लीज़ पोस्ट मी इन दिल्ली। लेकिन मेरे को वो दिल्ली में पोस्टिंग मिली या नहीं मिली, क्या मुझे बॉम्बे में ही जाना पड़ा, ये सब बातें मैं बताऊंगा अगली वीडियो में। और इस बात की जानकारी के लिए प्लीज़ वेट फॉर द नेक्स्ट वीडियो। फ्रेंड्स, होप यू लाइक दिस वीडियो। इफ़ यस, then please press share and like button and subscribe to my channel. Please don't forget to press bell icon to know about my upcoming videos. Thank you.